नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी सादा ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये देखिए मैंने अस्तर लिया है और ये मेरा साड़ी का कपड़ा है। तो जो हमारी बाजू है उसमें हम अस्तर नहीं लगाएंगे, तो हमने अस्तर लिया है तो आगे और पीछे अस्तर लगाएंगे। तो अब हम आपको चेस्ट के बारे में बता दें कि हमारी जो चेस्ट है वो है 32। तो हमने यहाँ पे कपड़े की जो चौड़ाई ली है वो ली है 18 इंच। अब देखिए जैसे हमारी चेस्ट है वो है 32 चेस्ट है यहाँ तक, और यहाँ पे हमने कपड़े की चौड़ाई 2 इंच की ज़्यादा ली है, तो ये पूरा 18 इंच की चौड़ाई है। अब हम कपड़े को ऐसे करेंगे, जैसे हमें पीछे का पल्ला रखना है 13 इंच, तो हम यहाँ पे लेंगे 14 इंच। तो देखिए यहाँ पे हम 14 इंच ले लेंगे पीछे का पल्ला, 1 इंच ज़्यादा लेना है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे लेंगे हम 1.5 इंच तीरे के लिए तीरा, और जैसे हम प्लेट डालते हैं तो हमें आगे का पल्लर 1.5 इंच ज़्यादा लेना है। तो इसके लिए हमें पीछे के पल्लर से आगे का पल्लर 1.5 इंच ज़्यादा लेना है। तो जो हमारा कपड़ा ज़्यादा है उसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसको ऐसे करके डबल करना है। अब यहाँ पे हम लेंगे शोल्डर। तो जैसे 32 चेस्ट है तो हम यहाँ पे 5.5 इंच लेंगे शोल्डर। आरूमल लेंगे वो 6 इंच लेंगे। अब यहाँ पे हम चौकुटा निशान बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पे ऐसे करके गोलाई में निशान बनाएंगे, लेकिन आधा इंच इसको छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे चौकुटा है तो इसको आधा इंच छोड़ के ऐसे गोलाई में आरूमल का निशान बनाना है। अब 2.5 इंच लेंगे हम गले की चौड़ाई, और गले की लंबाई लेंगे हम यहाँ पे 6 इंच। तो जैसे पीछे की हमें लंबाई ज़्यादा रखनी है तो उसकी हम कटिंग बाद में करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे 6 इंच पे ऐसे करके निशान बना लेंगे। और यहाँ से ऐसे करना है, तो ये जो पीछे का पल्लर है उसको निकाल लेंगे। अब आगे का पल्लर है, तो यहाँ पे देखिए हमें आरूमल की कटिंग करनी है आगे वाले की। और यहाँ पे देखिए हमें निशान लगाना है तीरे का, तो वो लगाएंगे हम 13 इंच पे एक सीधा निशान। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे 1 इंच ऊपर की साइड, और इसको देखिए ऐसे ले जाना है। तो ये हमारा नीचे का तीरा है और ऊपर का ये हमारा ऊपर का है। इसको अलग रखेंगे। आधा इंच यहाँ से कटिंग करनी है। अब लगाएंगे हम यहाँ पे टक्स का निशान। तो देखिए हमें 9.5 इंच पर लगाना है टक्स का निशान, 9 इंच और आधा इंच। अब इसके बाद हमें अपना जो फिटिंग का कपड़ा है वो निकालना है। तो 8 इंच हमारा यहाँ पे फिटिंग का कपड़ा है, तो 8 इंच का हम आधा करेंगे तो 4 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम ये नीचे की प्लेट बीच में डालेंगे 4 इंच पे। इस तरीके से प्लेट डालनी है, और इसी के बराबर हम यहाँ पे ये प्लेट डालेंगे। गले की साइड है। अब 2 इंच ऊपर यहाँ से। अब आरूमल की प्लेट हम डालेंगे यहाँ से 6 इंच पे। ये हमारी आरूमल की हो गई। अब हमें कैंची का कट लगाना है। अब ये नीचे का तीरा है तो इसको भी अलग कर लेंगे इस तरीके से। अब ये आगे का हो गया, और ये हमारा अस्तर है वो अब जो हमारा साड़ी का कपड़ा है उसके ऊपर इसको रखेंगे। तो देखिए कैसे हमें देखना है कि इसको हमें कैसे बाजू पे लाना है, और पीछे का पल्ला। तो ये देखिए नीचे की साइड ये डिजाइन है और ऊपर की साइड ये सिंपल डिजाइन है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बाजू लाएंगे और यहाँ से लाएंगे हम अपने पीछे का पल्ला। अब इसको हम ऐसे डबल करेंगे, और ये पीछे का पल्लर है अस्तर का, तो इसके ऊपर रखना है। जो बंद वाली साइड है वो हमें देख के रखना है इस तरीके से। अब देखिए पीछे की जो हमारी लंबाई है वो बढ़ा लेंगे। तो हमें पीछे की लंबाई चाहिए 10 इंच।
तो इसको हमें ऐसे करके गोलाई में निशान लगाना है। तो ये पीछे की लंबाई बढ़ा लेंगे। अब ये पीछे का है, यहाँ पे रखेंगे हम आगे का पल्ला और ये बगली का तीरा है। तो साड़ी का कपड़ा भी हमें बड़ा ही काटना है इस तरीके से। अब देखिए पहले हम इसको जोड़ेंगे, ऐसे करके रखना है और अस्तर और कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है। यहाँ से सिलाई लगाएंगे तो वो मैं आपको स्टिचिंग में बताऊंगी। और अब बाजू की कटिंग होगी। अब देखिए बाजू की लंबाई हम अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितनी भी लंबाई रखना चाहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे बाजू की लंबाई रखना चाहते हैं 16 इंच, तो 1 इंच तो हमारा यहाँ पे नीचे की साइड तुरपाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे ले लेंगे हम 1 इंच बढ़ा के 17 इंच लेंगे। तो पूरी लंबाई हमें कपड़े की 18 इंच लेनी है। यहाँ पे देखिए 18 इंच लेनी है। अब इसको देखना है हमारे कपड़े की जो चौड़ाई है वो कितनी है। तो यहाँ पे हमारे कपड़े की चौड़ाई है वो है 14 इंच। तो अभी हम इसको डबल करके कटिंग करेंगे। तो मैं इसको स्टिचिंग में बताऊंगी कि इसकी चौड़ाई बढ़ा के हमें कैसे जोड़ना है। तो यहाँ पे 2 इंच और इसको देखिए ऐसे करके ऊपर की साइड ले जाना है और यहाँ पे हम अपनी मोरी का निशान लगा लेंगे। 10 इंच है, जैसे हमारी मोरी है 10 इंच, तो हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। 1 इंच हम यहाँ पे सिलाई के लिए ले लेंगे, तो थोड़ा सा ही काटना है। तो अभी हम देखिए यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं बाजू की। और ये जो टुकड़े बचे हुए हैं ये 4 टुकड़े हैं। तो ये चारों टुकड़ों को हम एक एक करके जोड़ेंगे। इसकी चौड़ाई बढ़ाएंगे, इस तरीके से जोड़ना है, इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मोरी की कटिंग कर लेंगे। ये हमारी बाजू है। अब यहाँ पे ऐसे जोड़ना है, इस तरीके से। एक टुकड़ा यहाँ पे जोड़ेंगे, ये सीधा है, इसको ऐसे सिलाई लगानी है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से काट लेंगे। तो पहले आरोमल के ऊपर रख के देखेंगे, फिर काटेंगे। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। अब देखिए अस्तर और जो साड़ी का कपड़ा है उसके ऊपर हमने यहाँ से सिलाई फेरी है और यहाँ से ऐसे यहाँ तलक, तो पूरे पे हमने सिलाई फेर ली। अब अस्तर के बराबर कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से प्लेट डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे लेंगे आधा इंच और इसको कम करते हुए उतारेंगे। अब नीचे की प्लेट लेंगे 1 इंच, यहाँ से हमें 1 इंच लेना है और इसको कम करते हुए उतारेंगे। और यहाँ से भी आधा इंच, इसको डबल करके आधा इंच लेके कम करते हुए उतारना है। यहाँ से भी आधा इंच लेंगे। अब देखिए कम करते हुए उतार लिया हमने। अब ये चारों प्लेटें डल गई। अब इसमें तीरा लगाएंगे। तो तीरे पे भी देखिए मैंने अच्छे से सिलाई लगा ली है, पहले यहाँ पे नीचे और फिर यहाँ पे। तो ये बिल्कुल साड़ी के कपड़े के बराबर कर लिया। अब इसको हम ऐसे रखेंगे इस तरीके से। अब देखिए तीरा भी लग गया। अब इसी तरीके से हम दूसरा पल्ला तैयार कर लेंगे। तो ये दूसरा पल्ला भी तैयार हो गया। अब हम इसमें लगाएंगे हुक वाली पट्टी और काज वाली पट्टी। तो देखिए इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच। इसको हम अस्तर की पट्टी को अंदर की साइड दबा देंगे।
अब देखिए अंदर की साइड पट्टी दबा दी है और यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगाई है जिससे कपड़ा बाहर ना निकले। अब यहाँ पे तुरपाई कर लेंगे। अब काज वाली पट्टी के लिए हमने इस कपड़े की चौड़ाई ली है 4 इंच। इसको डबल करके लगाएंगे। इस तरीके से डबल करना है। ये कपड़ा जो बाहर निकल रहा है इसको ऐसे अंदर करना है, ऐसे करके। अब देखिए दोनों पट्टियाँ हमारी बराबर है। अब जो हमारा ब्लाउज है उससे इसको नाप लेंगे। अब जैसे ये हमारा ब्लाउज है तो इसकी पट्टी देखिए कितनी है, तो इसको भी हमें यहाँ से देखना है। तो इसकी पट्टी इस तरीके से, गले को भी देखना है। तो थोड़ी सी बड़ी है पट्टी, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा काट लेंगे। अब दूसरी साइड इसको रखेंगे। अब ये दोनों पट्टियाँ बराबर हो गई, आगे का पल्लट बराबर है। अब इसमें पीछे का पल्लट जोड़ेंगे। अब देखिए पीछे की साइड भी मैंने अस्तर और जो साड़ी का कपड़ा है उसके ऊपर अच्छे से सिलाई लगा ली है इस तरीके से। अब हम इसमें पीछे प्लेटें डाल लेंगे। अब यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा देंगे। यहाँ से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है और इसकी लंबाई रखेंगे 4 इंच। देखिए पीछे की साइड प्लेटें डल गई। अब इसमें आगे का पल्ला जोड़ लेंगे। अब शोल्डर पे सिलाई लगाने के बाद अब लगाएंगे हम इसमें फिटिंग की सिलाई। तो अभी हम एक सिलाई लगा लेंगे 1 इंच पे। अब देखिए हमने 1 इंच का कपड़ा ये दबा दिया। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे और इसकी चौड़ाई देखेंगे कितनी है, उतना ही कपड़ा हमें फिटिंग का दबाना है। तो ये यहाँ से नापना है। तो देखिए यहाँ पे ये 8 इंच आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे भी ये हुक लगे हैं, इस वाले पल्लट से नापेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे भी ये 8 इंच है, तो हमारी फिटिंग बराबर है। अब कमर का नाप लेंगे। आप इस तरीके से भी नाप सकते हैं, इस तरीके से देखिए ऐसे करके, तो ये बराबर आ रहा है। अब कमर का नाप लेंगे। अब देखिए कमर भी हमारी बराबर है, इसी के बराबर है। तो अब ये फिटिंग तो हो गई। जैसे हमने 1 इंच गुंजाइश में कपड़ा लिया था तो हमने 1-1 इंच दबा दिया। अगर हमें लगता है ये ढीला है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा आधा इंच कपड़ा और दबा देते इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमें फिटिंग करनी है। तो अभी तो ये ब्लाउज के बराबर है। अब हम इसमें बाजू लगाएंगे और गले में पाइपिंग। अब देखिए जैसे हमारी ये बाजू है तो पहले हमें यहाँ पे मोरी पे सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ पे मोरी पे सिलाई लगा ली। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको कटिंग में बताया था इसकी चौड़ाई कम है यहाँ से, तो ये जो कटिंग का कपड़ा बचा हुआ था ये टुकड़े, तो अब यहाँ पे लगा लेंगे इस तरीके से। ये सीधी साइड है, सीधा है, यहाँ से जोड़ रहे हैं। और दूसरी साइड भी।
अब देखिए टुकड़े लगाने के बाद अब इसकी हम बराबर थोड़ा सा यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो इसकी चौड़ाई भी बढ़ गई, अब बड़ी आसानी से आरूमल में लग जाएगी। अब यहाँ से इसको पकड़ेंगे बीच में से। अब बाजू लगाने के लिए यहाँ से थोड़ी सी फिटिंग की जो सिलाई है उसको खोल लेंगे। अब ये हमने जो बीच में निशान लगाया है इसको शोल्डर पे जोड़ेंगे। यहाँ से जोड़ने के बाद इसको ऐसे नापेंगे। अब देखिए बाजू जुड़ गई और जो कपड़ा यहाँ पे बचा हुआ है, ये देखिए जो हमने टुकड़े लगाए थे वो थोड़े थोड़े बचे हुए हैं, तो इसको काट लेंगे। तो कभी भी बाजू की चौड़ाई कम पड़ रही है तो इसी तरीके से टुकड़े लगा के बाजू की चौड़ाई बढ़ा लें। अब लगाएंगे फिटिंग की सिलाई। तो यहाँ से हम ये मोहरी को बराबर कर लेंगे। अब जैसे हमारी बाजू की मोहरी है 10 इंच, तो 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से ऐसे ऐसे करके फिटिंग की सिलाई लगानी है। अब देखिए बाजू लग गई। अब इसी तरीके से हम दूसरी बाजू लगा लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल भी नहीं आया यहाँ पे, जो हमने टुकड़े लगाए थे वो सिलाई में ही चला गया। लेकिन आगे चल के जो गुंजाइश मिली है तो वो हम बाद में ढीला भी कर सकते हैं इसको, तो इसलिए हमें ये टुकड़ा लगाना है। बाजू की फिटिंग हो गई। अब गले में पाइपिंग लगा लेंगे। अब देखिए एक कपड़ा बचा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको तिरछा कर लेंगे। इस तरीके से कुन्नी से तिरछा करना है। गले में पाइपिंग लगाने के लिए कपड़े को तिरछा करना है। अब यहाँ पे हम चौड़ाई लेंगे 1.5 इंच। पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच की लेनी है। अब देखिए इस तरीके से हम इसको जोड़ेंगे। ये कुन्ना है और यहाँ पे कुन्ना नहीं है, तो इसको ऐसे जोड़ना है। अब देखिए पट्टी को हमने जोड़ लिया है, यहाँ से हम बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद अब पट्टी को गले के ऊपर रखेंगे, आधा इंच पट्टी बाहर रखेंगे। इसके बाद एक पट्टी को हम इस तरीके से करेंगे जिससे अंदर का जो कपड़ा है वो ऊपर की साइड आ जाए। अब पट्टी को दबाते हुए इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। अब देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब जो अंदर का कपड़ा है वो काट लेंगे। अब देखिए अंदर का कपड़ा हमारा दब गया है। देखिए अंदर का कपड़ा इस तरीके से दबना चाहिए, तो पूरे में इसी तरीके से दबा हुआ है। अब पाइपिंग बनाएंगे। तो इसको यहाँ से ऐसे दबाना है और पतली सी पाइपिंग बनानी है और इसके नीचे सिलाई लगानी है। अब देखिए हमारी ये पाइपिंग बन के तैयार है।
अब देखिए इसी तरीके से हम दूसरी साइड बाजू लगा लेंगे। यहाँ पे काज बनाएंगे और अंदर वाली पट्टी पे हुक लगाएंगे। अगर आप पे हुक और काज बनाना नहीं आता है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल में देख लें। ये वीडियो के नीचे हमारे चैनल का नाम आ रहा है, टेलिंग इन हिंदी चैनल, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ऊपर आएगा लिख के वीडियो, उस पर क्लिक कीजिए तो हमारा पूरा चैनल आ जाएगा। तो अगर आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं या कुछ भी तो आप हमारे प्लीज़ चैनल में जाके ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।